स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 16 तकरीबन वाइंड अप एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स रह गए। तो आज हमारे यहाँ जी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल में 16.1। एग्जाम्पल 16.1, एन AC वोल्टमीटर रीड्स 250 वोल्ट्स। आपको VRMS की वैल्यू गिवन है, दैट इज इक्वल टू 250 वोल्ट्स। व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू? रिक्वायर्ड आपसे है इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू से मुराद V0, वोल्टेज की पीक वैल्यू V0। एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। सो मूव टूवर्ड्स सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज़ हमने V0 फाइंड करना है। तो हमने V0 के लिए रिलेशन पढ़ा था, V0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ VRMS। सो V0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 250। सो 250 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास आंसर आता है जी V0 इज इक्वल टू 353.5 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है V। सो V के लिए अब कंप्लीट डाटा नहीं है, तो हम भी फिर इनकम्प्लीट ही सॉल्व करेंगे। जिस तरह का डाटा बिल्कुल वैसे का ही रिजल्ट। तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा की जगह पुट हो जाएगा 2 पाई FT। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो उसको हम पुट कर लेंगे। V इज इक्वल टू V0 353.5 साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 एंड T। 50 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें 100 हो जाएगा। 353.5 साइन 100 पाई इंटू T। तो ये होगा जी हमारा आंसर। क्योंकि डाटा T में नहीं गिवन तो हम उसके साथ नहीं लिखेंगे। हाँ, इसके साथ आप यूनिट ज़रूर लिखिएगा, और ये यूनिट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वोल्ट्स। तो V आप इसके साथ लिख लें, वोल्ट। नेक्स्ट 100 माइक्रोफैरड, न्यूमेरिकल नंबर, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल नंबर 2। सो 16.2, a 100 microfarad capacitor is connected to an alternating voltage of 24 volts। एक 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस गिवन है 100 माइक्रोफैरड, और 100 माइक्रोफैरड का मतलब होता है 100 मतलब 10⁻², माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैरड। सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 फैरड। अ वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट्स, VRMS is equal to 24 volts, and a frequency of 50 hertz, F is equal to 50 hertz। नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसमें फाइंड करनी है वो है कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। रिक्वायर्ड हमसे जी रिएक्टेंस XC ऑफ द कैपेसिटर। और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है द करंट इन द सर्किट, I इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सो हम स्टार्ट करते हैं जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर।
एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस 10⁻⁻⁴। सो अगर हम इनको सॉल्व करें तो 10⁻⁴ को ऊपर स्विच कर दें, सो 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये हमारे पास सारे को सॉल्व करके आंसर आता है 31.8। एक्स सी इज इक्वल टू 31.8 और यूनिट यूज़ होगा ओम। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है आई आर एम एस। आई आर एम एस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस की जगह रिएक्टेंस V ओवर एक्स सी, वी आर एम एस ओवर एक्स सी, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस 31.8 डिवाइडेड बाय वी आर एम एस 24 डिवाइडेड बाय 31.8। सो ये हमारे पास आंसर आता है 0.75। आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.754 और करंट का यूनिट एम्पियर। तो ये था जी हमारा एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, 16.3 है जी, व्हेन 10 वोल्ट आर अप्लाइड टू एन एसी सर्किट, तो आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया 10 volts, VRMS is equal to 10 volt. The current flowing in the circuit is 100 milliampere. So current IRMS is equal to 100 milliampere. 100 milli 10 raised power minus 1 or minus 3. 100 10 raised power minus 3 एम्पेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 1, या इसको लिख लें 0.1 एम्पेयर। दोनों बातें ठीक है। सो फाइंड द इम्पिडेंस, रिक्वायर्ड हमसे है, रिक्वायर्ड इज इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। Z के लिए, इम्पिडेंस के लिए फॉर्मूला Z इज इक्वल टू V ओवर I, V आर एम एस ओवर I आर एम एस। सो सोल्यूशन Z इज इक्वल टू V आर एम एस ओवर I आर एम एस। Z इज इक्वल टू V आर एम एस की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 0.1 जो करंट की वैल्यू है। 0.1 10 पे डिवाइड हो तो आंसर 100 ohms। सो आंसर इज 100 ohm। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 500 ohm। कि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी, हमें जो डाटा में चीज़ गिवन है दैट इज इंडक्टेंस 16.4 L इज इक्वल टू 1 हेनरी, और दूसरी चीज़ हमें जो गिवन है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ 500 ओम। रिएक्टेंस XL, इंडक्टर है ना, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू 500 ओम्स। रिक्वायर्ड हमसे है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, सो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और XL के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, XL इज इक्वल टू ओमेगा L।
हमने एक्सएल के लिए फॉर्मूला पढ़ा था एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, और फ्रीक्वेंसी एफ विल बी इक्वल टू एक्स एल ओवर 2 पाई एल. एफ इज इक्वल टू एल, एक्स एल के लिए वैल्यू है 1, सॉरी एक्स एल के लिए वैल्यू है 500, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 500 डिवाइड बाय 2 250 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये हमारे पास आंसर आता है 79.5, और तकरीबन ये आंसर बनता है 79.5 हर्ट्ज. राउंड ऑफ करके इसको बेशक 80 लिख लें, डजेंट मैटर. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारा एन आयरन कोर ऑफ 2 हेनरी, एन आयरन कोर ऑफ 2 हेनरी 16.5, कि आपको आयरन कोर 2 हेनरी, ऑब्वियसली ये उसकी इंडक्टेंस गिवन है हमें कि इंडक्टेंस इज इक्वल टू 2 हेनरी. देखिए ना, यूनिट से देखकर हमने परसीव कर लेनी होती हैं चीज़ें कुछ, ठीक है. एंड 50 ओहम ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 50 ओहम, कि ये कुछ सीरीज़ या पैरेलल सर्किट होगा. बहरहाल आगे देखते हैं कुछ लिखो. इन सीरीज़ विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 450 ओहम, ठीक है, कि दो रेजिस्टेंसेस, ठीक है, एक एन आयरन कोर कॉयल ऑफ 200 एंड इज प्लेस्ड, और इसके अंदर उन्होंने क्या कहा कि दो रेजिस्टेंसेज हैं. तो पहली R1, दूसरी को हम नाम दे देंगे R2, एंड दैट इज 450 ओहम. सीरीज में है ना, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होती है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 450. तो टोटल रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू 500 ओहम्स. ये हम वैल्यू यूज करेंगे आगे. A supply of 100 volts and 50 hertz. Supply of 100 volts, VRMS 100 volts, and frequency is given as 50 hertz. Find the current flowing in the coil. Required हमसे है जी current. I is equals to customer, obviously IRMS. दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है, फाइंड द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज. हमने एंगल थीटा फाइंड करना है. थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वो डाटा बहुत लेंथी है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, आसान सा न्यूमेरिकल है बिल्कुल. सब हमने करंट फाइंड करना है ना, तो करंट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Z इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से Z फाइंड करेंगे और फिर I फाइंड करेंगे, क्योंकि Z फाइंड किए बगैर I फाइंड नहीं हो सकता. तो पहले हम Z फाइंड करने जा रहे हैं. तो Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर. ओमेगा L से भी बेहतर चीज़ XL स्क्वायर, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था. XL को पुट करें ओमेगा L. So Z is equal to square root of R square plus omega L square, that is equal to square root of R square. 500 square plus omega 2 pi f, 2 multiply by 3.14 multiply by frequency 50 multiply by inductance, and inductance is 2, और इन सब का स्क्वायर. नेक्स्ट इस सारे को सॉल्व करें. 5 इंटू 2 50 इंटू 200 200 मल्टीप्लाई बाय 3.14, इसका स्क्वायर लें तो ये आंसर आता है 394. सो Z इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25
02 है तो 4 हो जाएंगे, प्लस 394 प्लस 250,000 और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास आंसर आता है 802. सो रिएक्टेंस इज इक्वल टू 802 ओम. 802.7 ओम. नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने करंट फाइंड करना है. तो करंट को इधर शिफ्ट कर दें, जी को इधर शिफ्ट कर दें. IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर जी. नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे. VRMS की वैल्यू हमें गिवन है, IRMS इज इक्वल टू VRMS की जगह पुट हो जाएगा 100, Z की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी 802.7. सो 100 डिवाइडेड बाय आंसर, it comes out as 0.125. IRMS is equal to 0.125 एम्पेयर. ये होगी हमारे पास करंट की वैल्यू 0.125. नेक्स्ट चीज़ इसमें जो हमने फाइंड करनी है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है थीटा. और एंगल थीटा के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंगल थीटा के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल ओवर आर. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू पुट होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल ओवर आर. आर एक मतलब फिर टोटल रेजिस्टेंस. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस 2 और रेजिस्टेंस R. और रेजिस्टेंस R हमारे पास है जी 500. 50 मल्टीप्लाई बाय 200 314 628. 628 डिवाइड बाय 500. और इसका अगर हम ले लें tan इनवर्स ऑफ द आंसर, सो द आंसर इज 51.4. थीटा इज इक्वल टू 51.4 डिग्रीज. ठीक है, 1.47 है मेरे पास, तो आप उसको चेंज करके कर सकते हैं 5 में. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर आगे हमारे पास 6. एग्जाम्पल नंबर 6 है, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड. कि एक कैपेसिटर को आपने अटैच किया सर्किट में जिसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड. सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैपेसिटेंस 16.6. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, बिकॉज माइक्रो का वर्ड यूज किया गया. तो 2 इंटू 10⁻⁻6 एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम. R इज इक्वल्स टू 1000 ओम. एन ऑल्टरनेटिंग voltage of 12 volt and frequency 50. voltage is equal to 12 volts and frequency आपको जो given है that is 50 hertz is applied. Find the current in the circuit and the average power supplied. हमने current find करना है and average power. Find the current required हमसे है current IRMS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड एवरेज पावर डिसिपेशन जो है वो हमने फाइंड करके देनी है. सो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम कैपेसिटर और RC सीरीज सर्किट का सहारा लेंगे.
बहरहाल अगर हम उसको यूज़ करें तो हम यूँ कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला रिएक्टेंस फाइंड करने के लिए इम्पीडेंस हम फाइंड करेंगे Z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। Z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XC इज़ इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा C और इसका भी स्क्वायर, और ओमेगा की जगह हम पुट कर देंगे 2πf। सो Z इज़ इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1/2πf C स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें, Z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर। R रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1000 स्क्वायर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और ब्रैकेट साथ स्क्वायर उसी तरह। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। सो 1/100 200 एंड 628 हो जाएगा। 628 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ये 10⁻⁻⁶ से ऊपर जाकर +6 तो 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आंसर। तो ये हमारे पास इस हिस्से का आंसर आ रहा है स्क्वायर करने के बाद Z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 2 3 और ये डबल होके 6 हो जाएंगे 0 प्लस 6338999.9। तो ये मेरे ख्याल में 63 और इस 3 और इसको हम लिख लेते हैं 900 प्लस 6 zeros और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें ऑफ आंसर तो ये हमारे पास आ जाता है Z इज़ इक्वल टू 1278.2 और यूनिट यहाँ पर यूज़ होगा ओम। तो ये हमने फाइंड कर ली सबसे पहली चीज़ रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस से हमने फाइंड करना है वोल्टेज, तो वो हमारे लिए ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ से वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास इक्वल होगा करंट फाइंड करना है तो I इज़ इक्वल टू ये वोल्टेज VRMS तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा IRMS यहाँ से अगर हम IRMS के लिए फॉर्मूला लिखें तो V/Z। सो IRMS इज़ इक्वल टू VRMS/Z। IRMS इज़ इक्वल टू वोल्टेज दैट इज़ 12 और Z की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1278.2। सो 12 डिवाइडेड बाय 1278 answer is IRMS is equal to 9.38 multiplied by 10⁻⁻³ और करंट तो यूनिट एम्पेयर। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है पावर, और पावर फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा एंगल थीटा। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं जिसमें एंगल थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/ωCR। ये फॉर्मूला था RC सीरीज सर्किट में। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
1/2 pi FCR. Omega is equal to 2 pi F. Theta is equal to tan inverse 1/2 multiplied by 3.14 multiplied by 50 multiplied by 2 into 10 raised power minus 6 multiplied by resistance, and that is 1000. So 10 raised power 6 को हम शिफ्ट कर दें अगर ऊपर, तो 10 raised power 6 डिवाइडेड बाय 628. तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू tan inverse 1.59 50 100 yes 6 1.592. shift tan inverse of the answer, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 57.8. थीटा इज इक्वल टू 57.8 डिग्रीज. जब हमने थीटा फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पावर फाइंड करने के लिए P इज इक्वल टू आई वी कॉज ऑफ एंगल थीटा. सो पावर इज इक्वल टू आई वी कॉस थीटा. ये दोनों वैल्यूज़ RMS में ही हैं. P इज इक्वल टू आई RMS. करंट की वैल्यू हमने फाइंड की, करंट की वैल्यू हमने 9.38 10 रेज़ पावर माइनस 3. वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है 12 and cos of angle theta 57.8. cos of the answer multiply by 12 multiply by 9.38 10 raised power minus 3. तो ये हमारे पास आंसर आता है पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू 0.059 और यूनिट इसके लिए होगा जी वॉट. सो ये था जी हमारा एग्जांपल नंबर 16.6. नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइंड द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रेजोनेंस सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़. और लास्ट एग्जांपल है जी 16.7. हमने एक रेजोनेंस सर्किट क्रिएट करना है, कैपेसिटेंस और फाइंड हमने करनी है, और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 1000 किलोहर्ट्ज़ और इंडक्टेंस गिवन है 5 मिली हेनरी. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1000 किलोहर्ट्ज़, और 1000 किलोहर्ट्ज़ का मतलब होता है 10 रेज़ पावर 6 हर्ट्ज़. और दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है दैट इज़ द इंडक्टर ऑफ 5 मिली हेनरी. इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 हेनरी. सो अब हमने करना क्या है, हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी. सो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रिक्वायर्ड है जी फ्रीक्वेंसी. F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन. F is equal to 1/2 pi square root LC. So F is equal, find the capacitance. I'm sorry for this. Capacitance हमने find करनी थी C. So अगर आपने capacitance find करनी हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस capacitance को अलग करना पड़ना है by taking square. Apart than that there is no other solution. So अगर इसका हम स्क्वायर करें it will become f square is equal to 1/4 pi square L C. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके C is equal to 1/4 pi square L f square. वैल्यूज पुट करें, C is equal to 1/4 multiplied by 3.14 square multiplied by L inductance 5 into 10 raised power minus 3 multiplied by F frequency 10 raised power 6 square.
ठीक है, 10 रेज़ पावर 6 स्क्वायर, वो 6 to 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, ठीक है, 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा जी, -9। सो 9 ऊपर जाकर हम उसको शिफ्ट कर दें तो दैट विल बी -9। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस सारे को सॉल्व करने पर। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3 मल्टीप्लाई बाय e रेज़ पावर 6 स्क्वायर। सो ये हमारे पास आंसर आता है 1 डिवाइड बाय आंसर करें तो 5.07 10 रेज़ पावर -12 C इक्वल टू 5.07 10 रेज़ पावर -12 फैरेड। और -12 को अगर आप पिको फैरेड लिख दें तो 5.07 PF। तो यहाँ तक हमारे पास ये न्यूमेरिकल है जी चैप्टर 16 के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट जब आपसे मुलाकात होगी तो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स।